गए थे क्या? अभी मैं 10 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ और सबसे मिल आया हूँ। बोले भाई साहब आप आए हैं तो हम पूरे लोग लग के और नवीन गोयल जी को वोट दिलवाएंगे, जितवाएंगे। जनता पार्टी ओबीसी का कार्ड खेल रही है, कांग्रेस पिछड़े समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसे में ये तमाम लोग नवीन गोयल को वोट देंगे, क्या लगता है? गुरुग्राम में और भी आप ही के समाज के कई प्रत्याशी भी हैं। नवीन गोयल में आपने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी दूर से आप उनका समर्थन करने चले आए? माताओं बहनों का आशीर्वाद और प्यार है जो ये हमारी ताकत है, और कांच का गिलास अब इतिहास रचने जा रहा है। गुरुग्राम विधानसभा चुनाव है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं परिचय नहीं दूंगी, ये तमाम लोग हैं और पोस्टर देखकर, बैनर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब लोग गुरुग्राम के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल को अपना समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ डीपी गोयल मौजूद है। सर, शाम के इस वक्त जब महिलाएं किचन में खाना बना रही होती है, आज आपको सुन रही है, क्या कहेंगे? ये इनका आशीर्वाद है, और आज महिलाएं पूरे उत्साह में है कि उनका बेटा नवीन गोयल, उनका भाई नवीन गोयल उनके अधिकारी को लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। और यहाँ माताओं बहनों का आशीर्वाद और प्यार है जो ये हमारी ताकत है, और कांच का गिलास अब इतिहास रचने जा रहा है। नवीन गोयल भाई भारी बहुमत से गुरुग्राम विधानसभा से विजयी होने जा रहे हैं। गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में तो प्रचार कर ही रहे हैं, आज आपने मध्य प्रदेश से भी प्रचार करने बुला लिया, क्यों गुरुग्राम के लोग कम पड़ गए थे क्या? नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं, और जब इनको पता लगा कि हमारी भाई की टिकट कट गई है तो एक नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए कि मुझे मेरे भाई का साथ देना है, रीवा से हमारे आदरणीय सांसद भी आज नवीन गोयल भाई का साथ देने के लिए आ रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो या तो इस बार, क्योंकि अगर मैं 2024 का जिक्र करूं तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का कार्ड खेल रही है, कांग्रेस पिछड़े समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसे में ये तमाम लोग नवीन गोयल को वोट देंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, और लोग तो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग है। हम ना जाति पे, ना बिरादरी पे, ना पंथ पे, ना धर्म पे, ना जात पे, हम लोगों को काम के लिए और काम के संकल्प के लिए वोट मांग रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुरुग्राम की जनता को विश्वास है कि भाई नवीन गोयल आएगा, अच्छी शिक्षा थोड़े पैसे में दिलाएगा, अच्छी चिकित्सा 100 रुपये में मुहैया कराएगा, सब हाथों को काम मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बड़ों का मान सम्मान घरों में होगा, हर रोड, बिजली, पानी, सीवर की व्यवस्था अच्छी होगी। एक बहुत अच्छा सिस्टम गुरुग्राम में बनने वाला है, और सिस्टम को देखने के लिए और सिस्टम को फॉलो करने के लिए यूएससी की यूनिवर्सिटी में भी वो एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस संकल्प के साथ नवीन गोयल भाई आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको प्रचार के लिए जाना होगा, मैं ज्यादा नहीं रोकूंगी। सर, नाम बता दीजिए, आप परिचय दे दीजिए अपना, जो लोग देख रहे हैं वो जान जाएं। मेरा नाम बुद्धसेन पटेल है, मैं मध्य प्रदेश रीवा से हूँ। आप मध्य प्रदेश से आए हैं, किसे समर्थन कर रहे हैं मध्य प्रदेश से आकर? मैं, हमारे जो भाई हैं नवीन गोयल जी, वो हमारे पुराने मित्र हैं, और हम दोनों पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, तब से हमारी उनकी जान और पहचान है। आज उनको टिकट नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। उनके साथ नहीं बल्कि इस क्षेत्र की जनता के साथ है। हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी सेवा यहाँ की है, तो दूसरे लोगों को दूसरी ताकत से तो टिकट उन्होंने दे दिया, लेकिन हम लोगों ने सब तय किया है कि इस बार जो है माननीय नवीन गोयल जी को यहाँ की जनता हाथों हाथ ले रही है। मध्य प्रदेश से आप आए हैं, मध्य प्रदेश में भी तमाम प्रत्याशी हैं, गुरुग्राम में और भी आप ही के समाज के कई प्रत्याशी भी हैं। नवीन गोयल में आपने ऐसा क्या देख लिया जो इतनी दूर से आप उनका समर्थन करने चले आए? नहीं, नवीन गोयल जी का जो व्यवहार है, जो उनमें काम करने की क्षमता है, जो जनता की प्रति सेवा करने का जो भाव है, और जिस भाव से उन्होंने क्षेत्र की जनता का मन जीता है, उस हिसाब से, और हमारे पुराने साथी हैं यहाँ, हमारा करीब 1.5 लाख हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोगों सबका समर्थन लेके और माननीय नवीन गोयल जी को यहाँ से जिताना है। मध्य प्रदेश से आप हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद रह चुके हैं। मैं गुरुग्राम का, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से ज्यादा वाकिफ होंगे गुरुग्राम की बजाय, ऐसे में अगर मैं गुरुग्राम का जिक्र करूं तो गुरुग्राम में कितने वोट इफेक्ट करेंगे आपके आने से? मैं मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक रहा, पूर्व सांसद रहा, और आज हम यहाँ गुरुग्राम में आए हुए हैं। तो जो हमारे लोग हैं, जो हमें मानते हैं, जो हमें जानते हैं, ऐसे तमाम सारे 1.5 लाख के आसपास के लोग जो है वो सभी के सभी नवीन गोयल जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो यानी आप अपने साथ उन 1.5 लाख लोगों का वोटों का भी वादा कर रहे हो? हाँ, वादा कर रहे हैं ना सबके पास। अभी मैं 10 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ और सबसे मिल आया हूँ।
बोले भाई साहब आप आए हैं तो हम पूरे लोग लग के और नवीन गोयल जी को वोट दिलवाएंगे, जितवाएंगे। गुरुग्राम का जिक्र करूं तो गुरुग्राम के किन किन इलाकों में अब तक आप गए नवीन गोयल के लिए? इसी विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग से लेकर करीब 200 पोलिंगों तक हम गए हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, तमाम और भी लोग हैं। सर, नाम बता दीजिए आप अपना। उमेश वर्मा। आप पिछड़े वर्ग से हैं? नहीं, फिर? ओबीसी। ओबीसी। आप ओबीसी, बीसी, एससी सारा पिछड़ा समाज ही तो है। अब नहीं रहेगा। अच्छा, अब नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा। तो अब कोई नया आ गया क्या? अब वो आ गया जो काम करने के बाद कहता मुझे वोट दे दो, सिर्फ एक वोट चाहिए। हाँ। सिर्फ एक वोट मांग रहा है। तमाम और भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो पसंद नहीं है या फिर कुछ ज्यादा लगाव है इनसे? काम से लगाओ इनके। हाँ। और इससे पहले 5 साल मैंने देख लिए क्या काम हुआ है। इससे पहले काम नहीं किया किसी ने? अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं आया। ओबीसी समाज से है, अमूमन देखा जाता है कि ओबीसी समाज का, अगर मैं ओबीसी समाज से है ना, ओबीसी समाज का अगर मैं जिक्र करूं तो वो कांग्रेस के पाले में जाता है और अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को अपनी तरफ खींच रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, गुरुग्राम विधानसभा का अगर मैं जिक्र करूं तो ओबीसी समाज किस ओर जाएगा? सबका झुकाव इस बार नवीन भाई की तरफ है कि उन्होंने पहले काम करके दिखाया है, उसके बाद ही उन्होंने वोट मांगी है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई कुछ भी बोलता मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जो ली है, मेरे पास जो आंकड़े आए उसमें 100% ये कवर करेंगे और कुछ एरिया में तो 80% क्लीन स्वीप जाएगा और हो सकता है कि बहुतों की जमानत भी जब्त हो जाए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, देखिए कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो उन्हीं जनता से पूछा है, जो जनता ने मुझे बताया मैं वही बोल रहा हूँ कि 80% वोट ये लेके आएंगे। अच्छा, बिल्कुल 12 नंबर पे ही सब उंगली दबाएंगे। ओबीसी का अगर मैं जिक्र करूं तो ओबीसी समाज से भी और कई कैंडिडेट हैं, कई निर्दलीय भी खड़े हैं। ऐसे में अपने समाज को वोट नहीं? मैं समाज से ज़्यादा काम की तरफ आया हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं काम से प्रभावित हुआ हूँ, उनके विचारों से प्रभावित हुआ और उन्होंने करा है काम, तभी ये रीवा से आए हैं, एमपी से। ये इनके काम से ही प्रभावित हुए हैं। ये जितनी माताएं बहनें बैठी है, खाने बनाने का टाइम है, अपने बच्चों को लेके बैठी है, तो ये प्रभावित किनको करा है? मैं पूछ लेती हूँ। माता जी, नाम बता दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाओ आप, नाम बता दो माता जी अपना। आशा नाम है मेरा, सुंदरलाल जांगड़ा। हाँ। तो कैनविन की तरफ से गरीबों का बहुत सहयोग देते हैं ये हॉस्पिटल में, हम आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए नवीन गोयल। हाँ, क्यों? अस्पताल बीजेपी वालों ने भी तो खुलवा रखे हैं, सरकारी। देखो हमने सरकारी में भी है सुविधा है, लेकिन इधर भी हमारे नज़दीक पड़ता है। अच्छा, लेकिन बहुत कुछ सुना हमने इनके बारे में। तो सुविधा मिलेगी हम तो उधर ही जाएंगे जहाँ सुविधा मिलेगी। जहाँ सुविधा मिलेगी। तो नवीन गोयल सुविधा दे रहा और नहीं दे रहे सुविधा? दे रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह है, हमें जो अच्छा लगेगा हम तो वही करेंगे। अच्छा, और क्या, हम तो नवीन भाई के साथ हैं। नवीन भाई के साथ हो? नवीन भाई के साथ हैं। एक बात बताओ, ये सब नवीन गोयल की पटका पहन कर खड़े हैं, इसलिए तो नहीं कह रहे ना? नहीं, हम क्यों कहेंगे ऐसे, हमें लालच नहीं है किसी चीज का, किसी भी चीज का लालच नहीं है, हम नवीन भाई के साथ हैं। जी सर, कुछ कह रहे थे आप अभी? बिल्कुल, ये पटका मुझे किसी ने दिया नहीं है, मैं अपनी स्वेच्छा से पहना हूँ। हाँ, मेरा अधिकार है, चलिए। ये मेरी चॉइस है। मेरे पटके पहनने से, इनकी कैप पहनने से कुछ नहीं होता, ये भी इनके काम से प्रभावित हुए। मैं आखिरी सवाल लूंगी सर आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश से आप आए, मध्य प्रदेश से जब आए तो गुरुग्राम प्रचार में क्या क्या देखा? गुरुग्राम प्रचार में ये देखा कि जो जनता जो कह रही जनता का मूड भी भापा होगा आपने। हाँ, जनता से हमने बात की है, तो जनता ने कहा कि हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने बीजेपी को भी देखा, ये दोनों झूठ बोलते हैं और जनता के प्रति इनकी गद्दारी है। यहाँ तो जनता की सेवा करने वाले सिर्फ एक ही हैं, नवीन गोयल जी, जो रातों दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं और उनकी सेवा की वजह से हम लोग उनको वोट देंगे। चलिए, देखिए ये तमाम लोग थे और मध्य प्रदेश के पूर्व एमपी गुरुग्राम विधानसभा में आए और गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल को समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।